हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वालिटीज़ को ऐड ऑन करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ गाइडेंस लेंगे, किसको लेकर, अपने जॉब्स को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर या रोज़गार को लेकर। उसी पर आज बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस डाल रही हूँ जैसे जॉब्स को लेकर। तो कुछ को सक्सेस मिलती है, कुछ को नहीं मिलती, कुछ क्वेश्चंस होते हैं दिमाग के अंदर। तो बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न्स हैं वो इसमें आप कवर कर लेंगे। इसको वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको क्लिक करेंगी, आपको समझ आएंगी और आपको आगे जो स्टेप्स आप उठाएंगे उसमें आपको हेल्प करेंगी। पहले बात कर लेते हैं जॉब्स की, कि जॉब्स में हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखो, सबसे मेन बात है हमें जॉब्स कैसे मिलती हैं, अपने स्किल्स के बेस पर। तो हमारी जो जॉब्स हैं वो स्किल्स पे रिलेटेड हैं। हाँ, आप अपनी कंपनीज़ के प्रोफाइल चेंज हो सकते हैं। मान लो एक एक्सपोर्ट कंपनी है, एक टूरिज़्म की कंपनी है, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कंपनी है या एक कोई आईटी की कंपनी है। तो कंपनीज़ के प्रोफाइल्स तो अलग हो सकते हैं, वहाँ कंपनीज़ में तो आप कहीं पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दायरा क्या रहेगा आपके स्किल्स का। मान लो आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस में काम करना है तो आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। आप आईटी में भी कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट में भी कर सकते हैं, आप टूरिज़्म में भी जा सकते हैं या कोई और कंपनी है वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। तो यानी कि ट्राई के ऑप्शंस आपके पास खुले हैं, लेकिन वो ट्राई आप कहाँ करेंगे, जहाँ पर आपके स्किल्स मैच होंगे। यानी कि एक दायरा तो होगा ना, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो आपके पास स्किल्स हैं, उसी के दायरे में रहकर आप अप्लाई करेंगे। वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, यानी कंपनी के प्रोफाइल तो चेंज हो सकते हैं, आप कहीं पे भी ट्राई कर लीजिए। इसी को कहते हैं कि ऑप्शंस पर ट्राई करिए। आप एक्सपोर्ट हाउस में भी कर सकते हैं, आप टूरिज़्म में भी कर सकते हैं, आप गारमेंट्स के काम में कर सकते हैं, आप IT फर्म में कर सकते हैं, अकाउंट्स में कर सकते हैं, CA फर्म में कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आप जॉब की ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्किल्स थे कंप्यूटर ऑपरेशन के। तो ऐसे स्किल्स कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारी जगह पर काम आते हैं। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो एक मतलब उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ में ही आप अप्लाई कर सकते हो जो आपके पास स्किल्स हैं और उनको भी वैसे ही स्किल्स चाहिए। जैसे कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसको कहाँ पर, जहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम होते हैं वहीं पर उनको जॉब मिलेगी, तो उनको वहीं ट्राई करना होगा। ऐसे ही कहीं पर आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो कहाँ पर ट्राई करेंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट हाउसेज़ में करेंगे या फैशन बुटीक्स हैं वहाँ पर करेंगे। तो इस तरह कुछ दायरा फिक्स हो जाता है कुछ प्रोफाइल्स को लेकर। कुछ प्रोफाइल ऐसे होते हैं जहाँ पर आप कंपनीज़ को चेंज कर सकते हैं, यानी वहाँ कुछ काम और था लेकिन आपके पास स्किल्स ऐसे हैं, लेकिन आप वहाँ पर फिट बैठ जाएंगे, आपको वो काम भी करना आ जाएगा, वो भी आप सारे काम हैंडल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो स्किल्स हैं। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम किसी जॉब को देखते हैं, जैसे मैंने ही कोई जॉब की वीडियो बनाई या किसी और चैनल ने बनाई, तो उन वीडियोस को देखने के बाद वो ठीक है कि हमें लगता है कि हमें जॉब की ज़रूरत है, हमें जॉब की बहुत मतलब हमें पैसे की ज़रूरत है तो हमें करनी ही है, हम कहीं पर भी ट्राई करते हैं। वो एक अच्छी बात है क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि ऑप्शंस की तरफ जाना ही होगा। हमारे यूथ को या जो भी लोग अभी कई लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी सेट नहीं है अपनी लाइफ में काम कार को लेकर, या उनको प्रॉब्लम्स है या पैसे की नीड है। तो मेरा हमेशा ही ये मानना रहा है यूथ के लिए ख़ास करके कि आपको ऑप्शंस की तरफ जाना ही होगा। आप किसी चीज़ को फिक्स करके मत बैठिए कि मुझे बस यही करना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में जाते हैं तो आपको बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, तो ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब हम जॉब ट्राई कर रहे हैं तो ऑप्शंस तो आप ज़रूर देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन आपको अपने स्किल्स के दायरे में ही देखना होगा, तो उसी हिसाब से जॉब्स मिलती हैं। मान लो कोई जॉब की मैंने आज वीडियो बनाई तो आपने आपके स्किल्स अगर मैच किए, आपको लगा कि ये चीज़ें मेरे अंदर हैं जो वो मांग रहे हैं,
तो मैं उस पर अप्लाई करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वैसे ही ट्राई करते हैं कि चलो यहाँ काम नहीं बना, यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं, तो वहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस कम होते हैं। और अब एक बात है कि जिन कंपनीज़ के अंदर पहले ही मांगते हैं कि ग्रेजुएशन मस्ट है, तो वहाँ पर आप अप्लाई तो कर सकते हैं। आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अभी आपने 12th ही करी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ कोई मनाही नहीं होती, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन किन का होगा? जो चीज़ वो मांग रहे हैं, वो ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, तो सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा। और ऐसे ही अगर उन्होंने कोई एक्सपीरियंस मांगा है 6 मंथ का, 1 ईयर का, जो एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, आप फ्रेशर हैं, आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन सिलेक्शन किन का होगा, प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जो चीज़ उन्होंने मांगी है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी नोटिस करने वाली होती हैं। लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि आप अप्लाई करके देख सकते हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि वो कुछ कह नहीं देंगे, ठीक है सिलेक्शन नहीं होगा, कोई रिस्पांस नहीं आएगा। लेकिन कई बार ऐसा प्रोफाइल भी होता है, आपने इतनी क्वालिफ़िकेशन हासिल कर रखी होती है, या उसी तरह के कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, छोटे कोर्सेज़ कर रखे होते हैं, या इंटर्नशिप कर रखी होती है, तो कई बार फ्रेशर्स को भी चांस मिल जाता है, बशर्ते वो एक्सपीरियंस मांग रहे थे, फिर भी आपको चांस वहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ही जॉब्स को लेकर सबसे मेन होता है कंपनीज़ के बारे में जानिए, जॉब प्रोफाइल के बारे में जानिए, रिज्यूमे को अपडेट करिए, तभी हमको चांस मिलते हैं। ये नहीं कि हमने साल पहले कोई रिज्यूमे बनाया है, हम हर जगह वही लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं। अपने एक्सपीरियंस आपको अपडेट करने हैं, अपने स्किल्स अपडेट करने हैं। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वैसे स्किल्स उसमें ऐड ऑन करने हैं या सीखने हैं, तो वो सब चीज़ें आपको करनी होती हैं, तभी चांस बनते हैं। क्योंकि जॉब्स अब इतनी टफ़ इतनी इसलिए हो गई हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो उतना ही कंपटीशन ज़्यादा है। तो फिर बहुत ज़्यादा जब कंपटीशन होता है तो फिर सिलेक्शंस भी बहुत ही यूनिक होते हैं। ये कारण होता है जॉब ना मिलने का, काम नहीं मिलता, इसका कारण यही होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो यूनिक लोगों को ही, जो सबसे ज़्यादा फिट बैठते हैं, वहीं पर उनकी ही वहाँ सिलेक्शन होती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर ये माइंड सेट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी में होता है कई लोग कि हमें, या मेरे को कई कमेंट्स आए हैं ऐसे कि हमारी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन मैं ये वाली जॉब जो अभी बताई है इस पे अप्लाई कर सकती हूँ, ये कर लूँ, इसकी बजाय मैं यहाँ अप्लाई कर लूँ। तो मेरा उनको कहना यहाँ पर ज़रूर है कि थोड़ी स्टेबिलिटी तो रखनी ही होगी। जब एक काम बन चुका है, आप वहीं पर काम करिए। नेक्स्ट फिर कभी एक्सपीरियंस लेने के बाद कभी फिर ट्राई कर लेना। अब उसको छोड़ दें और यहाँ पर भी काम ना बने, तो इससे नुकसान आपका ही है। तो थोड़ा माइंड का सेट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा हम कहते हैं कि हमने ग्रेजुएशन करी है, हमारे पास टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस हैं, हम ऐसी बातें करते हैं कि इन्हीं के बेसिस पर हमको जॉब्स मिलती हैं। लेकिन हमारा जो एक स्टेबिलिटी होती है, एक माइंड सेट होता है, या ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो भी आपको सीखनी चाहिए। क्योंकि ऐसी बुक्स पढ़िए, ऐसे लेसन्स अटेंड करिए, या ऐसा बहुत सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप वो सुनिए। तो इससे क्या है, आपका थोड़ा जो पर्सनैलिटी है जो आपकी, उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आती है, मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो इन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। अकेले हमें क्वालिफ़िकेशन, एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन तो है ही हैं, तो हमारी जो बाकी क्वालिटीज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये हुई जॉब्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहती है, करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वो कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं कि चलो खुद का कुछ कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं चलो फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो जॉब ही कर लेते हैं। यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो तुम्हारा क्या कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ समय बर्बाद। तुम समय लगाए जा रहे हो, वीडियोस देखते रहते हो, समय ख़राब करे जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपका
करियर तो कभी बन पाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले बहुत साल बर्बाद कर दिए। क्योंकि जिनको समझ नहीं आता है कुछ, तो वो बहुत साल बर्बाद कर देते हैं आपने। जितने साल आप गैप डालते जाओगे अपनी स्टडी के बीच में, मतलब स्टडी के बाद का जो गैप है आपके करियर बनने तक का, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतने ही फेलियर साबित होने वाले हैं आप। क्योंकि आप जितने जल्दी डिसीजन लेंगे, अपने माइंड को सेट कर लेंगे कि मुझे ये करना है, तो उसमें आप मेहनत करेंगे। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपने छोटा सा अपना कोई काम स्टार्ट कर दिया, तो उसमें दिन रात मेहनत करिए, कामयाबी मिल जाएगी और फिर आप उसको करने लग जाएंगे। ये ओनली मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बताई हुई बातें हैं, आपको पूरी नॉलेज के साथ बताई हुई बातें हैं। इनको ध्यान से गौर किया करो, जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसे कई कैंडिडेट्स को नोटिस कर रही हूँ जो थोड़े कन्फ्यूज़न में हैं, और भी मेरी लाइफ में बहुत हैं ऐसे लोग जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है। कन्फ्यूज़न ज़्यादा रखनी सही नहीं है, क्योंकि इतनी कन्फ्यूज़न से भरे रहोगे तो काम कैसे करोगे। तो मेरा ये एडवाइस है, जिनको कुछ भी समझ ना आए, मतलब उनको जॉब्स में सिलेक्शन नहीं हो पा रही और हमें अब कुछ समझ भी नहीं आ रहा हम क्या करें, मुझे पक्का है कि आप लोग ट्राई करिए, आप डिजिटल क्रिएटर बनिए। क्योंकि इसमें अगर आपने समय तो बर्बाद वहाँ पे भी आप कर ही रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समय तो आप निकाले जा रहे हैं, यहाँ पर समय लगाइए, वही समय आप यहाँ लगाइए। आप यूट्यूब चैनल बनाइए, आप फेसबुक पे प्रोफेशनल पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल पेज बनाइए, आप इन पर अपना काम स्टार्ट करिए। कोई भी हुनर लेकर आ जाइए, अपनी क्रिएटिविटी लेकर आइए, किसी की नकल ना करिए, किसी की कॉपी ना करिए। एआई से भी हेल्प लेके का करना है वो करिए, लेकिन फिर भी अपनी वैल्यू ऐड करिए। अगर उनसे कोई स्क्रिप्ट लिखवा ली एआई से आपने, वॉइस ओवर अपनी करिए, मतलब कुछ मेहनत करिए। यहाँ पर 4-6 महीने आप लगा लेंगे, दिन रात मेहनत कर लेंगे, आप इसी में पैसा कमाने लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मेरी पक्की एडवाइस रहने वाली है कि जो लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे, मतलब उनको अपना समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या, तो उन लोगों के लिए रास्ता सबसे बेस्ट है क्रिएटर बनने का, डिजिटल क्रिएटर बनने का। अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिए, फेसबुक पे आ जाइए, जो आपने कंटेंट लेकर आना है उसको सोचिए, पहले सबसे पहले सोचिए किस टॉपिक पर आएँ, वो क्लियर होनी चाहिए, वहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है, वो क्लियर होनी चाहिए और उसी पे अपना काम स्टार्ट कर लीजिए। बहुत इजी है, यूट्यूब पे चैनल बनाना फ्री है। एक मोबाइल चाहिए आपको, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बस छोटा सा अगर माइक लेना है मेरे जैसा, क्योंकि मैंने भी बहुत महंगा नहीं ले रखा, बहुत सस्ता ले रखा है, ये माइक ले सकते हैं, एक ट्राइपॉड चाहिए, यही चाहिए आपको, आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको कुछ समझ ना आए, वहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है यहाँ पर समय लगाइए। 6 महीने साल अगर यहाँ लगा भी लेंगे, इतनी वीडियोस आप डाल देंगे रोज़ की, एक ना एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पर इधर समय लगता है, एकदम किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती है। ये सोच के कि आज हमने 5-7 वीडियो डाल दी, हमारे तो व्यूज़ नहीं आ रहे, चलो इसको बंद कर दो, ऐसा कहीं नहीं होने वाला। यहाँ पर समय लगेगा, 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है किसी किसी को ग्रो करने में। कोई चैनल होते हैं 2, 2.5-3 महीने में ग्रो कर जाते हैं, समय लगता है, इसमें पेशेंस रखनी होगी। लेकिन आप वहाँ भी तो समय ही बर्बाद कर रहे हैं ना, आपको तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा, आप कहीं आपका काम बन भी नहीं रहा, तो फिर आप यहाँ पर मेहनत करिए। मुझे पक्का यकीन है आप कामयाब हो जाएंगे अगर यहाँ पर हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पैसा कमाने लग गए, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सीखिए। यूट्यूब के या सोशल मीडिया के बारे में सीखने के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, आप आराम से वहाँ से सीख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा बताते हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये उनके लिए पक्की एडवाइस है कि आप आज से ही डिसीजन लीजिए और ऐसी जगह पर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करना स्टार्ट करिए, खाली मत बैठिए, समय की बर्बादी ना करिए बिल्कुल भी, ठीक है। और एक आते हैं हम बात प्रोफेशनल्स पर, जैसे कि किसी का पक्का माइंड सेट है कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको पता है हमारा माइंड सेट है, हमने यही बनना है, तो उनको वही बनना चाहिए। किसी भी वीडियो को देखकर, किसी के भी एडवाइस लेकर अपना प्रोफेशन चेंज ना करें, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग ऐसे ज्ञानी बैठ गए हैं जो वीडियोस बना रहे हैं कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनने से अच्छा है यूट्यूबर बन जाओ, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए मंथ कमाओगे आप। भाई, देश को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, आज डॉक्टर्स ही नहीं बनेंगे तो कल को
इलाज कौन करेगा? इंजीनियर्स की ज़रूरत है, साइंटिस्ट की, टीचर्स की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, वो अपना पक्का माइंडसेट रखें, बिल्कुल भी डगमगाएं ना और अपना काम करें और देश की सेवा करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों के बिना तो देश कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर स्टेप पर इंसान को कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये माइंडसेट उनका जो है बदलना नहीं चाहिए। जो माइंड है उसको लेकर चलें और आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। जैसे कि रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट के जो बैंकिंग के हैं एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की, ये वाला यूथ बहुत ज़्यादा संख्या में है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इस पर अपना टाइम लगाते हैं। ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इसका भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोग अप्लाई करते हैं, काम बनता है बहुत कुछ लोगों का, हज़ारों लोगों का ही बनता होगा, लाखों में से सबको चांस नहीं मिलता है। तो ये जो एक जिद किसी की होती है, जैसे कि मैंने तो रेलवे में ही जॉब करनी है, मैंने बैंक में ही जॉब करनी है, ये जो एक पक्का ठान के बैठ जाते हैं तो ये नुकसान ही करते हैं, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम्स देते हैं और समय की बर्बादी है। अगर कामयाबी नहीं मिली तो उतना समय बर्बाद हो गया, फिर वो कुछ और कर नहीं पाते, क्योंकि उनका माइंड वैसा ही था तो कुछ नहीं कर पाते। तो यूथ को ये सोचना चाहिए कि हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए, हमारा मन है हम रेलवे के एग्ज़ाम दें, बैंक के दें और यूपीएससी के दें, एसएससी के दें, ज़रूर दें एग्ज़ाम्स, लेकिन ट्राई 1 या 2 बार ही करें, उसके बाद उधर से हट जाएं और फिर अपने करियर के बारे में सोचें, क्योंकि ये भी एक बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। आप देखेंगे कितनी भीड़ होती है इन एग्ज़ाम्स के ऊपर, तो क्यों समय की बर्बादी करनी, और बहुत सारे ऑप्शंस उनको ट्राई करने चाहिए, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना एग्ज़ाम्स वाली, ये बिल्कुल पक्की वाली है। ये बिल्कुल टस से मस नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं हमें गवर्नमेंट की जॉब मिले, रेलवे में मिल जाए, बैंक में मिल जाए, ये बिल्कुल पक्के ठान के बैठे हुए हैं, इनको ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना होता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूथ का नुकसान हो रहा है। तो इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर आपने ट्राई करना है ज़रूर करें, 1-2 बार ट्राई कर लें, काम होता है ठीक है, इसको फिर छोड़ दें। फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपनी कैटेगरी में, आप उन ऑप्शंस की तरफ जाइए और अपना करियर उसमें बनाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे कितने लाखों लोग तभी फिर बेरोजगार, यही लोग जो है ना, यही ज़्यादा बेरोजगारी में नज़र आते हैं, क्योंकि उसी में लगे रहते हैं, ऑप्शंस की इनको ट्राई करनी नहीं, और बस यही डेटा जो है टीवी न्यूज़ में आ जाता है, इन्हीं के एग्ज़ाम्स की भीड़ दिखा देते हैं, यही वाली भीड़ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर ऑप्शंस की ट्राई करना चाहिए, इनको ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। हमेशा है, ये मेरी हमेशा ही एडवाइस रहती है कि ऑप्शंस तो आप ज़रूर देखिए, पर अपने स्किल्स के दायरे में रहकर, हम या फिर हम ऐसे स्किल्स को सीखने में टाइम दें जो हम अगर अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं। मान लो आज हम सिंपल कंप्यूटर ऑपरेशंस में कर सकते हैं काम, लेकिन हमें एडवांस में जाना है, ग्राफिक्स में, यूआई यूएक्स में जाना है, तो हम फिर वैसे स्किल्स हासिल कर लें और फिर हम उसमें जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। बाकी रही क्रिएटर बनने की, क्रिएटर अगर आप बनते हैं, चैनल्स आप कौन कौन से बना सकते हैं? बहुत सारे हैं। आप किचन का बना सकते हैं, आप योगा सिखा सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, यहाँ पर गार्डनिंग कर सकते हैं, आप टूर ट्रैवल का कर सकते हैं, या आप फैक्ट चेकर बन सकते हैं। आप कोई भी स्किल्स को इस्तेमाल करके कोई भी चैनल क्रिएट कर सकते हैं। जिनको कुछ समझ नहीं आता उनको समय यहाँ ज़रूर लगाना चाहिए, और उनको लगता भी है कि पैसे की कमी है या हमें इस नीड को पूरा करना है, तो ये मेहनत यहाँ कर लीजिए। जहाँ वहाँ पर 1-2 साल बर्बाद कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं जॉब नहीं मिल रही, वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं नहीं मिल रही, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम सबको नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलते हैं ये चांस, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेक्शन, इतने लोग अप्लाई करते हैं, बहुत ही कम सिलेक्शन होती है। तो हम ट्राई तो बहुत करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाती है, तो वहाँ भी समय लग रहा है। तो साथ साथ इधर भी अपनी मेहनत करनी स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके समय की बर्बादी ना हो। और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं और आगे भी लाते ही रहने वाले हैं, क्योंकि सही जानकारियां देने के लिए, पूरे एक्सपीरियंस के साथ देने के लिए, पूरी नॉलेज के साथ देने के लिए ही ये चैनल है। फेक फ्रॉड चीज़ों से बचाने के लिए ही ये चैनल है, क्योंकि हम ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर ही नहीं आते जहाँ पर फेक फ्रॉड जैसी कोई बात है। और सबसे मेन बात है मेरा यही रहती है कि आपने कहीं भी ज्वाइनिंग करनी है, कहीं फ़ीस पे नहीं करनी, तो
प्लेटफॉर्म हम ऐसे ही लाते हैं जहाँ पे भी फ्री ज्वाइनिंग होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो इन बातों की कई कन्फ्यूज़न रहती है नए सब्सक्राइबर को कि वो क्वेश्चन करते हैं, तो उन्हीं की क्लैरिटी के लिए है कि इस चैनल पर हम ऐसे चीज़ें लेकर ही नहीं आते, हम ऐसे प्लेटफॉर्म लाते हैं जहाँ पर फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं और सही जानकारियाँ लाते हैं, जहाँ पर एक्चुअल में काम हो रहा है, ज्वाइनिंग्स होती हैं। अब वो सही है आप लोगों की नहीं हुई या अभी कहीं काम नहीं बना, वो एक अलग मैटर है, लेकिन प्लेटफॉर्म वो बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ठीक है, आज हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया है कि ऐसी जो कन्फ्यूज़न्स हैं उनको दूर करना चाहिए। अब एक बात आती है क्वालिटीज़ की। ठीक है, हम अपनी जॉब्स के लिए, अपनी करियर के लिए, रोज़गार के लिए अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड करते हैं, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन को ऐड करते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए और हमें अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें थोड़ी सी ऐसी बुक्स या ऐसी गाइडेंस कहीं ना कहीं से लेते रहना चाहिए, फ्री में मिल जाती हैं, जो आपकी मतलब कि पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ा सुधार लाए। कैसे? समय की बर्बादी ना करें, ऐसी चीज़ों को सुनिए, या खाली ना बैठे रहिए, खाली समय बर्बाद ना करिए। ये चीज़ें, अपना माइंडसेट कैसे रखें, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने, अनुशासित कैसे रहें, आवर ड्यूटीज़, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमें उनको, अपने कर्तव्यों को कैसे पालन करना चाहिए, एक अनुशासित कैसे रहना चाहिए, डिसिप्लिन का कैसे पालन करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों की बुक्स होती हैं या ऐसे बहुत सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी चीज़ें, तो आप उनको सुनते रहिए, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप जो कर रहे हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये क्वालिटीज़ भी आपकी ऐड हो जाएंगी। आप उसमें फोकस करेंगे, आप उसको अपनाएंगे उन चीज़ों को, तो आपकी लाइफ में बहुत सुधार आता है। मैंने भी एक और यूट्यूब चैनल बनाया है, अभी स्टार्ट ही किया है, उसके 5-6 सब्सक्राइबर ही हैं अभी। उसमें मैंने ओनली वॉइस ओवर की है। चैनल का नाम है आर तुन्ना लाइब्रेरी। इसके अंदर ऑडियो बुक्स हैं, यानी कि मैं ऐसी चीज़ों की, ऐसी क्वालिटीज़ को ही उसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ उसमें, जैसे कि अनुशासन, ठीक है, और बेरोज़गारी, और आपका जो है आवर ड्यूटीज़, हमारी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, हाँ, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो, वो क्या है। तो ऐसी चीज़ें मैं उसमें लेकर आ रही हूँ। उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे सुनने में, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर ओनली मैंने वॉइस ओवर किया है, लेकिन ऐसे ऐसे टॉपिक्स आगे, बहुत नॉलेज भरे टॉपिक्स उसमें मैं कवर करूँगी, जिससे आपको कुछ लाइनें भी आपको क्लिक करती हैं तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ उसमें हम ऐड करेंगे। अभी तो मैंने जस्ट ऐसे ही बनाई है, एक स्टार्टिंग में ट्राई ही होती है तो उसी तरह की, लेकिन वो वीडियोस भी अच्छी हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, अगर आप उन बातों को सुनेंगे तो आपको उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पुराने हैं, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, चैनल के साथ जोड़ें, ताकि हो सकता है किसी की यहाँ से हेल्प हो जाए। और अगर आपको वैसी जानकारियाँ चाहिए जो आपको आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाती हैं, तो आप आर तुन्ना लाइब्रेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूँगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।